प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज के सुबह में आप सबों का स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब पिछले पूरे हफ्ता सकुशल रहे और परमेश्वर ने हमें संभाला और हम सबों की सुधि ली। हालेलुया। अब जब आज एकत्रित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज हम परमेश्वर की एक महान करुणा के तहत इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर से एक बार जुड़ पाएं और मिल सके, ताकि हम मिल करके उसकी आराधना कर सकेंगे। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबों का स्वागत है इवेंजेलिकल पेंटिकोस्टल चर्च की तरफ से। और आप ज़रूर आए और आत्मिक लाभ उठाएं, ज़रूर हमसे हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर की महिमा को हम मिल करके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देखेंगे। आज हमारे साथ दो अतिथि है जो हमारे साथ जुड़ेंगे और दोनों एमपी से है, मध्य प्रदेश से है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज दोनों के जरिए परमेश्वर हम सबों को दुगनी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज की आराधना की तरफ हम बढ़ते हैं। और हमारे साथ आज भोपाल से भाई जोशुआ पगारे हैं जो हमें आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा भाई जोशुआ पगारे और उनकी टीम से कि वो आए और हमारी आराधना में हमारी अगुवाई करें। हम ताली बजाते हुए उनका स्वागत करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जोशुआ पगारे है और मैं इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम मिलकर इस रविवार को इकट्ठे आराधना कर पा रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसके पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं इनवाइट करूंगा भाई ब्लेसन पेपाल्डे को कि वो आएंगे और भजन संहिता 51 में से वो पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। और मैं चाहता हूँ आप लोग जो हमारे साथ हैं, आप भी अपनी बाइबल्स को खोलें और मिलकर के भाई ब्लेसन के साथ पढ़ें। और उसके बाद हम प्रभु की आराधना करेंगे, मिलकर एक देह होकर, एक मन होकर, एक परमेश्वर को पुकारेंगे। भजन संहिता 51। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, वो पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डी तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फिरा ले और मेरे सारे अधर्म को के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझ से फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या का अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल, तब मैं तेरे गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेलबली से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की सरपनाह को तू बना। अब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वाक पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। अब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। आमीन।
वचन कहता है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर था तो वो सोचता था कि बस मैं अपने पिता के घर चले जाऊं, क्योंकि दासों को तो इससे अच्छा खाना मिलता है जो मुझे यहाँ मिलता है। लेकिन जब वो घर गया, वचन कहता है पिता ने उसको गले से लगा लिया। हम में से हर एक को आज वो गले लगाना चाहता है, वो गले लगाना चाहता है। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे दरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में छुपाया मुझे, उससे दरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे पता, बेटा मैं था ही तेरा। छोड़ मैं जाऊं कहाँ, तू ही तो घर है मेरा। ना था मुझे ये पता, बेटा मैं था ही तेरा। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। नजर तेरी कभी ना हटी, महफूज हूँ तेरी परछाई में। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने,
से निकाला सब मिलकर गाएंगे। तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। बाबा बाबा बेटा मैं तेरा, बाबा बाबा बेटा मैं तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ बाबा, मैं आँखों की पुतली हूँ बाबा, आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। एक और बार। गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लत्ता हटा कर लबादा दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरे आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। हा 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 हालेलुया, 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 हा हालेलुया, हा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सब मिलकर गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया,
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हाथों को उठाकर गाएंगे, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, इन शैतान को छूने न देना। खुदावन आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद हो खुदावन, आपको धन्यवाद हो खुदावन, आपको स्तुति हो, आपको आराधना हो। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने, हमारे पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि जब हम विश्वास करें
उस यीशु के ऊपर, तो हम में से कोई भी नाश ना हो, परंतु हम में से हर एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक, आप में से हर एक उसकी संतानें कहलाए, उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे, साथ में मिलकर, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये जानिए कि आप अपने पिता की गोद में हैं। उसकी गोदी में आप हैं, उसकी बाहों में आप हैं। वो सिंहासन पर बैठा है और उसकी बाहों में आप हैं, उसकी गोदी में आप हैं। और उसके चेहरे को जब आप देख रहे हैं तो आप यही कह रहे हैं, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाते रहेंगे, हम गाए हो सना, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है रा। आपको मालूम है, आपका पिता आपको देखता है जब आप उसकी आराधना करते हैं। और वो मुस्कुराता है। हम गाए हो ज़ैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। सिर्फ यीशु के कारण हम पिता के पास पहुंच पाए हैं। यीशु मसीह, कम ऑन, तेरे जैसा, क्योंकि वो ही एक मार्ग था हमारे लिए और कोई नहीं। तेरे चरणों में, और वो हमें अनाथ छोड़कर नहीं गया, अपने आत्मा को हमें देकर चला गया। ओ यस लॉर्ड, गाए हो सेना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। बस उसके चेहरे को कुछ देर देखते रहे। केवल पिता को और यीशु को देखते रहे, क्योंकि वो आत्मा तो आपके अंदर है। आप उसके साथ, उसके परिवार में हैं। उससे कहें, पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए ताकि आपका वचन मैं ग्रहण कर सकूं, मैं लागू कर सकूं। मैं ग्रहण कर सकूं, मैं लागू कर सकूं। Open my heart, oh God. Open my heart, oh God. मेरे हृदय को खोल दे खुदा। तेरी मुस्कुराहटें दिखती अभी मुझे, लगता है पाया ये जहां। तेरी मुस्कुराहटें दिखती अभी मुझे, लगता है पाया ये जहां। सचमुच प्रभु आप हमारे जहां हैं। यू आर आवर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। हर चीज आपके ही चारों ओर घूमती है प्रभु, क्योंकि आपके बगैर ना ही हमारी सुबह है ना ही हमारी शाम है। जब हम टूट जाते हैं आप हमें उठाते हैं, जब हम बलवंत होते हैं हम आपके कारण बलवंत होते हैं। आपका सामर्थ्य हमें चलाता है प्रभु, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और जब हम अभी वचन को सुनने जा रहे हैं खुदा, हमारे हृदय खुल जाएं ताकि आपके दास जब आपके वचनों से बातचीत करें प्रभु, तो वो सामर्थी वचन हमारे हृदय में काम करे। और जैसे आप हैं पिता, जैसे यीशु आपको सुनकर हमेशा चलते थे, हम भी आपको सुनकर आपकी आज्ञा का पालन करके हमेशा चलते रहे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord.
प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर अनुग्रहकारी और दया करने वाला परमेश्वर है। सुंदर आराधना के लिए भाई जोशुआ पगारे और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे न्योते को स्वीकार किया और अपने गीतों के जरिए परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे साथ उन्होंने सहभागिता को दिया। इसके हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपके पूरी टीम को, आपके परिवार को प्रभु आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करेंगे और हम अपने दूसरे अतिथि से मिलेंगे और जिन्हें हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और वो भी एमपी से है लेकिन वो जबलपुर से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो है ब्रदर जॉर्ज चंद्रा एलएमबी, जिन्हें हम जॉर्ज अन्ना कहते हैं या जॉर्ज भैया कहते हैं। तो मैं वेलकम करूंगा चंद्रा अन्ना का कि वो हमारे साथ ऑनलाइन वो जुड़े हुए हैं और वो परमेश्वर के वचन की सेवकाई हमारे बीच में आज चंद्रा अन्ना करेंगे, चंद्रा भैया करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर उनके द्वारा हम सबों से आज निश्चय बातचीत करेंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और वचन की ओर जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम कहता हूँ। भिलाई से मैं और मेरा परिवार आप सभी प्रिय लोगों को अपना सलाम हम देते हैं। आप सबों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे और मेरे परिवार को सदा प्रार्थनाओं में स्मरण रखा और उसी के कारण पिछले 1.5 साल में जो कोरोना का काल था उसमें भी परमेश्वर ने हम सब की रक्षा रखवाली की और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सब के बीच में हमें मजबूती से खड़ा रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और विशेष करके मैं आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि गौरव अंकल और सारे कमिटी मेंबर्स और सारे कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं उन सब का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपसे इस तरह से मैं मिल पा रहा हूं और प्रभु हम सबको इस संगति के द्वारा आशीष दें और प्रभु का नाम हम सबके द्वारा इस तरह से मिलने के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और मैं मैसेज शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु के सन्मुख इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो जीवन भर हमारे संग रहती है। विशेष करके प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र हुजूरी में आने का अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ समय प्रभु हम आपके वचनों से मनन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। प्रभु आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका वचन है, आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार है, उसको गाट गाट गूदे गूदे को आर पार छेदने के लिए और हमारे जीवन में जो कमी घटी है उसको दूर करने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बने और मैं नहीं लेकिन आप मुझ में से होके बोलिए और बातचीत कीजिए। सारा आदर महिमा गौरव इज्जत आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है डेली क्रिश्चियन, यानी प्रतिदिन एक मसीही बने रहना। डेली क्रिश्चियन, ये चीज़ जब हम देखते हैं तो अक्सर हमको एक बात याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे वो क्या है अपने पिता के साथ एक संबंध में, और हम देखते हैं कि वो डेली एक संबंध में बने रहते थे। ऐसा नहीं था कि आज उनको मन नहीं कर रहा है तो आज नहीं करेंगे प्रभु अपने पिता के साथ संबंध, या फिर कल रात को बहुत लेट हो गया है, ठीक है चलता है, एक दिन तो रेस्ट कर लेते हैं, ऐसा करके नहीं, लेकिन वो हर दिन
अपने पिता के साथ वो उस संबंध में बने रहे। उसी तरह से हम जो मसीह में दौड़ रहे हैं, हम जो मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि हम उस दौड़ में लगातार दौड़ते रहें। 2 दिन दौड़ने के बाद 1 दिन पीछे हट जाने से हमारे लिए नुकसान होता है। हम कभी भी हम आगे बढ़ने में सामर्थ्य नहीं रख पाएंगे, लेकिन प्रभु हमको हिम्मत देता है। आज वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि एक डेली मसीही जीवन जीने के लिए हमको कौन कौन सी बातों को हमको हर रोज करने की आवश्यकता है ना। उस बात को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें इन बातों में बढ़ने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। अब मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूंगा, जैसा समय मुझे अनुमति देगी मैं उतने बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और हम उन बातों को हम अभ्यास कर रहे होंगे, लेकिन मैं उत्साहित करूंगा कि इस अंत के दिनों में हमें और भी अधिक उन बातों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे समय आने वाले हैं जब हम प्रभु के सामने हम बैठेंगे, लेकिन हमको बैठने का मन नहीं करेगा। हम प्रभु के सामने संगति करने के लिए हम लालायित होंगे, लेकिन परिस्थितियां हमको नहीं करने देगी। लेकिन इन सब के बीच में हमें प्रभु अनुग्रह देंगे यदि हम उसके ऊपर लगातार विश्वास करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए हम कुछ बातों को बाइबल में से देखने पाएं कि हम कैसे एक प्रतिदिन का मसीह जीवन हम कैसे बिताने पाएंगे। पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है डेली वर्शिप, प्रतिदिन की आराधना। अगर आप बाइबल में मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय, उसका 46 और 47 पद। अगर आप उधर देखेंगे, ये प्रारंभिक कलीसिया की बातों को यहाँ पे बताया गया है। वो क्या लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। कितने एक अच्छी बात है ना। ये नए विश्वासी हैं और इनके अंदर प्रभु का एक प्यास था कि कैसे हम आत्मिक जीवन में हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वो प्रतिदिन एक चाहत के साथ कि हमको प्रभु के उस संगति में हमको क्या होना है, बढ़ते चले जाना है ना। उसमें क्या क्या बातें हैं, प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हम उस परिस्थिति में नहीं हैं, है ना। हम क्या है, उस समय की बात अलग थी कि वे प्रारंभिक दिनों में थे और उनके अंदर एक चाहत थी प्रभु की उपस्थिति के लिए, इसलिए वो करते थे। लेकिन मॉडर्न जो हमारे समय की बात को अगर हम देखेंगे तो प्रभु की दया से अभी हम इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे मसीही लोगों को जूम के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा वो क्या हो रहे हैं, वो परमेश्वर के वचनों को हर समय सुनने पा रहे हैं, हर समय उनके लिए संगति करने का एक मौका मिल पा रहा है। लेकिन हम देखते हैं वो प्रतिदिन एक मन होकर के क्या करते थे, मंदिर में इकट्ठे होते थे, है ना। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, आनंद के साथ। ये नहीं है कि अरे हम नहीं जुड़ेंगे तो क्या कहेंगे लोग, हमारे बारे में
हमारे विषय में क्या बातें करेंगे, इसीलिए जुड़ जाओ, बेमन से नहीं जुड़ना है ना। इधर हम देखते हैं एक मन होके मन की सिधाई से भोजन करते थे, है ना, और सब लोग उनसे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। ये सारी बातें प्रतिदिन उन लोग किया करते थे। ये एक वर्शिप का एक क्या है, एक भाग है। ये नहीं है कि हमेशा खाली स्तुति गान करते रहें या हमेशा हम सिर्फ गाना गाते रहें तभी वर्शिप है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी हम इकट्ठे हो करके हम जो कार्य को करते हैं परमेश्वर के लिए, जो इकट्ठा हो करके अपने मन की चाहत को हम उसके सामने रखते हैं, प्रभु उससे प्रसन्न होता है। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 100:2, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमको मिलता है भजन संहिता उसका 100 अध्याय 2 पद, वहाँ पे ऐसा हमको मिलता है कि प्रभु में क्या करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, है ना। आज सुबह जब हम चर्च के लिए अटेंड करने के लिए हम तैयार हो रहे थे तो हमारा हृदय कैसा था? क्या वो आनंदित था? क्या वो हर्षित था कि आज हम क्या करने वाले हैं? प्रभु की संगति में हम बैठने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने का एक और मौका हमें मिलने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासी जनों, बहुत हमें अनुग्रह से ये दिन मिल रहे हैं। बहुत सारे देशों में ऐसी खुली छूट नहीं है। चाइना की बातों को मैं जब सुन रहा था मैं भी दंग रह गया। वहाँ पे हर 50 मीटर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उन लोग क्या है, वहाँ के विश्वासियों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर कोई भी विश्वासी रेगुलर चर्च जाते दिखेगा तो उनके लिए जो क्रेडिट स्कोर है वो धीरे 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 घटा करके अंत में उनको कोई भी चीज़ खरीदने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा बाइबल में भी संकेत दिया गया है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, है ना, और होना शुरू हो चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसे नियमों के बीच में भी वो लोग क्या हैं, परमेश्वर की आराधना करने में वो चूक नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए हमें भी क्या है, आनंद के साथ, है ना, हमारे देश में अभी भी बहुत फ्रीडम है, अभी भी बहुत हमारे देश में आज़ादी है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकें। और उसी में अगर आप यूहन्ना 4:24 में अगर देखेंगे तो वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, वो सामरी स्त्री से जब वो बातें कर रहे हैं तो हम देखते हैं 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, है ना। चाहे हम ग्रुप में हो, चाहे हम अलग हों, हम जब आराधना में बैठते हैं, जब हम प्रभु के सन्मुख आते हैं, हमको क्या होना चाहिए? आत्मा और सच्चाई के साथ हमको उसके सन्मुख आना चाहिए। एक मतलब उत्साह के साथ, एक आनंद के साथ, एक मन की सिधाई के साथ हमको क्या करना पड़ता है? परमेश्वर के सन्मुख आने की आवश्यकता है। तभी हम उस आराधना के आशीष को हम पा पाएंगे। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, हम जरूर प्रभु के सन्मुख आएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा मन सही नहीं है या हमारे अंदर वो चाहत नहीं है, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, हम उस आराधना का आनंद उठाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमको फिर से याद दिला रहा है कि हमको डेली वर्शिप करना है, डेली प्रभु के सन्मुख बैठ करके क्वालिटी टाइम बिताना है, क्योंकि ये अंत का समय है और अंत के समय में हम मसीहों के लिए वो किसी युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शैतानी ताकतें हमें क्या कर रही हैं, हमें
प्रभु से दूर करने के लिए कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जहां पे हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन घबराएं नहीं। हम जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जब मन की सिधाई के साथ हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमको विजय देता है। उन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रभु हमें बल देता है। इसीलिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, तभी हम हर रोज मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसका 11वां पद। प्रेरितों के काम 17 उसका 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, है ना। डेली मेडिटेशन, है ना, डेली मेडिटेशन, हर रोज परमेश्वर के वचन को मनन करना, हर रोज परमेश्वर के वचन मन्ना को खाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या है, समय की कमी के कारण या किसी परिस्थिति के कारण हम बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं, है ना। हम बीमार पड़ने से भी हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में बीमारी ना आ जाए, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मन में वो किसी तरह का शैतान का बीज ना चला जाए, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हर रोज हमको, हर दिन, प्रतिदिन हमें बाइबल पर मनन करने की आवश्यकता है। अगर देखेंगे यहाँ पे वो बिरिया के जो विश्वासी हैं उनके बारे में यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पौलुस उनके विषय में बता करके उत्साहित कर रहा है कि वे प्रतिदिन, भले ही पौलुस प्रभु के तरफ से आया हूँ बोल रहा है, भले ही पौलुस मैं परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में आने के लिए ठहराया है करके बोलने के बावजूद वो क्या करते थे, वो परमेश्वर के वचन को ढूंढते थे और देखते थे पौलुस जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं करके वो उसको जांचते थे। आज मैं आपको चिताना चाहूँगा, आज जब से ये लॉकडाउन लगा है इतने सारे परमेश्वर के दास खड़े हो गए हैं जो झूठी शिक्षाओं को दे रहे हैं, जो झूठे सिद्धांतों को, एक पद को लेकर के वो झूठे सिद्धांतों को वो क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और लोग उनको उनके प्रचार में आ करके फंस करके वो प्रभु के उन वचनों से दूर हो जा रहे हैं। कहीं हम उस दौड़ में तो नहीं हैं, हमें जांचने की आवश्यकता है। इस अंत के दिनों में जैसे बाइबल में, नए नियम में, पुराने नियम में, सब जगह आप देख सकते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, ऐसा करके पूरा दिया हुआ है और वो सच होता जा रहा है और अधिकतर लोग ऐसी शिक्षाओं के आदि हो जाएंगे करके वो बताता है। हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सतर्क रहने की हमें ज़रूरत है। कभी भी हम झूठे बातों में हम ना फंसें, झूठे प्रचारकों के मोह में ना फंसें, झूठी शिक्षाओं के जाल में ना फंसें, क्योंकि एक बार अगर हम फंस गए और अगर हम बिरिया के विश्वासियों के समान अगर हम उसको, उन वचनों को जो वो बता रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन से मेल हो रहा है नहीं हो रहा है अगर हम नहीं देखेंगे, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों 100% चांसेस है कि हम क्या हो जाएंगे, इस सच्चे जो शिक्षा हमें मिली है उससे हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
हो सकता है हम पेंटिकॉस्टल चर्च में हम जरूर जाते हैं, इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च में जरूर जाते हैं, या कोई और कलीसिया में हम जरूर जाते हैं, वहाँ अच्छी शिक्षाएं हमको मिलती हैं, लेकिन अगर हम उन शिक्षाओं पर नहीं चलेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे, तो हो सकता है हमको अगर कोई झूठी शिक्षा दे और उस पर अगर हम गलती से अमल कर देते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसीलिए हम प्रभु के उस प्रकोप के लिए हम ना जाएं। और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, है ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 29वां पद, उसको हम देखेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में हम देखते हैं। वहाँ पे हम 29वें पद में हम इस बात को देखते हैं, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। किनकी पुस्तकें हैं? मूसा और भविष्यद्वक्ता, मतलब पुराने नियम की सारी पुस्तकें उस समय यहूदियों के पास थी। उनके पास पूरा ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम उनके हाथ में था। मूसा बोल रहा है, अब्राहम बोल रहा है, मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक उनके पास है, उसकी उन लोग सुन ले तो काफ़ी है। मुर्दों में से भी अगर वहाँ जाने से भी वो लोग नहीं मानेंगे। तो आज के दिन में हमारे पास परमेश्वर ने ये संपूर्ण बाइबल हमारे हाथों में दिया है, और ये जो संपूर्ण बाइबल है ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और इसमें कोई भी गलत बातें हमको क्या नहीं कर सकती है, हमको भटका नहीं सकती। इसीलिए हम क्या करें, हम उस पर हम क्या करें, ज़्यादा हम ध्यान दें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 39 और 40 पद, है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 39 और 40 पद, उधर इस प्रकार लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, है ना। आजकल बहुत सारे मसीहों का यही एक कंडीशन हो गया है ना। वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि इस पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में विषय में लिखा है, लेकिन वो जानते हुए भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने में आज तक वो क्या है, वो सामने नहीं आते हैं। वो सोचते हैं अभी भी समय है, मेरे लिए तो अभी बहुत उम्र बची है ना। बहुत उम्र नहीं बची है। हम में से किसी के भी जीवन का कितना दिन है वो हम नहीं बोल सकते। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगला क्षण हमारा है कि नहीं हमें नहीं मालूम। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम प्रभु के अनुग्रह से हम चल फिर सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको प्रभु के अनुग्रह में हमको आगे बढ़ते चले जाना है। प्रभु से हमको अनुग्रह मांगते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। उसमें प्रतिदिन जब हम वचन में से जब हम मनन करते हैं तो प्रभु हमको उन झूठे शिक्षाओं से, झूठे बयारों से, है ना, वो आंधी तूफान से, हर चीज़ों से वो हमारी क्या करता है, रक्षा और रखवाली करता है। अगर हम इन वचनों पर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर प्रतिदिन हम इनको अध्ययन नहीं करेंगे, तो ऐसा समय आ जाएगा जब हम चाहते हुए भी हम वचन को समझना, सीखना चाहेंगे, लेकिन बाइबल बताती है तब वचन का अकाल आ जाएगा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों,
अभी वो चीज़ होना शुरू हो चुकी है। वचन का अकाल आना शुरू हो चुका है। किसी भी तरह से वो वचन धीरे धीरे जो सच्चाई का जो वचन है उसको सिखाने में अभी भी क्या है, बहुत कमी पाई जा रही है। बहुत कम परमेश्वर के जन हैं जो परमेश्वर की सही शिक्षा दे रहे हैं। अधिकतर झूठी शिक्षाओं को हम सुनने पा रहे हैं। इसीलिए हम सतर्क रहें और प्रतिदिन अपने विश्वास के जीवन में हम क्या होते चले जाएं, हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हुए हम चले जाने पाएं। और तीसरी बात हम देखेंगे उसी प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, उसका 47 पद। प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 47 पद। इधर इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। डेली विटनेसिंग। आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, ऐसे ही मिला देता था क्या? नहीं, उनका जीवन, उन लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो शेयर करते थे, उन सारी बातों को देख करके वहाँ के लोग क्या होते थे, वो प्रभावित हो जाते थे। वो उनके जीवन के द्वारा वो प्रभावित होते थे। अगर आप उसी प्रेरितों के काम 16 का 5 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई, है ना। संख्या में प्रतिदिन, एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन बढ़ती गई। आज हमें परमेश्वर के उस जो ग्रेट कमीशन है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से 20 में पाया जाता है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वो बोल रहा है, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें सही मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करो करके प्रभु का वचन हमको क्या कर रहा है, हमको उत्साहित कर रहा है। क्या हम प्रतिदिन कम से कम एक आत्मा को प्रभु के बारे में बता रहे हैं? क्या हमको जांचने की आवश्यकता है। क्या हमारा जीवन हमारे आस पड़ोस में रहने वालों के लिए एक प्रभाव छोड़ पा रही है क्या? या फिर लोग हमको भी उनके समान ही देखते हैं कि जरूर ये मसीही तो है, लेकिन क्या नहीं करता है, मसीह के समान नहीं चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन, जैसे पौलुस कहता है, एक जीवित पत्री है। हम 5th गॉस्पल हैं। लोगों के लिए बाइबल पता रहे ना रहे, उनको पढ़ने के लिए मौका मिले ना मिले, लेकिन हमारा जीवन जो है वो उनके लिए एक बाइबल के समान है, एक सुसमाचार के समान है। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे तो प्रभु जरूर हमारे द्वारा बहुत सारी आत्माओं के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। उसी तरह से हम रोमियो की पत्री, उसका 15वां अध्याय, उसका 16 पद हम देखेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 15वां अध्याय, उसका 16 पद। उधर इस प्रकार लिखा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे लिए ये कर्तव्य है, ये प्रतिदिन, या फिर ये जो विटनेसिंग या फिर जो गवाही देने की बात है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये प्रतिदिन हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, होते रहना चाहिए। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से
हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता चला जाना चाहिए। उसी तरह से अगर आप निकाल लेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय 27 पद, वहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए क्या कर रहा है, वो उनको उत्साहित कर रहा है। तुम्हारा जीवन एक एग्जाम्पल होना चाहिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। अगर तुम एक उदाहरण बन जाओगे तो बाकी लोग तुम्हारे प्रभु के पास अपने आप आते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको प्रभु के अनुग्रह में हमको क्या होते चले जाना है, बढ़ते हुए चले जाना है। और चौथी बात हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 11 पद, 6वां अध्याय उसका 11 पद, वहाँ लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, डेली ब्रेड। यानी उसके लिए हमारा विश्वास, प्रतिदिन का विश्वास हमारा कैसा है ना। एक दिन बहुत हाई है, एक दिन बहुत लो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन विश्वास करके हम भूखे थे, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या किया, कौवों को भेज के हमारी सुधि ली, लेकिन अगले दिन वही परिस्थिति फिर से आई, तब हमारा विश्वास कैसा था। या फिर ठीक है, एक हफ्ते तक हम प्रभु पर विश्वास करते रहे और प्रभु ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कौवों को भेजा या लोगों को भेजा और उसने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेकिन फिर से अगले हफ्ते जब आया, हमारी परिस्थिति वैसे ही रहने पर हमारा प्रभु पर विश्वास कैसा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब वो प्रार्थना को सिखा रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं, हे प्रभु क्या करें, आप देखेंगे तो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्यों ये रोज हमको प्रार्थना करना है? क्या प्रभु हमें पहले से उसने क्या है हमें वायदा नहीं किया है कि मैं तुम्हारे हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा? नहीं, बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, उन वायदों को हम क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम ये नहीं स्मरण रख पाते हैं कि जिस प्रभु के साथ हम चल रहे हैं, वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मरी आए, चाहे अकाल आए, किसी भी परिस्थिति में प्रभु हमको क्या कर सकता है, हमें पोषण करने के लिए उसके पास सामर्थ है। इसीलिए हम देखते हैं नीति वचन उसका 30वां अध्याय, नीति वचन 30वां अध्याय उसका 8वां पद है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 8। उधर ऐसा लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कितनी अच्छी प्रार्थना है ना, कितनी अच्छी प्रार्थना है। प्रभु ना तो मुझे ज़्यादा पैसा वाला बना, ना ज़्यादा गरीब बना, इतना कर दे कि मैं प्रतिदिन 3 वक्त का भोजन खा लूँ, बस काफ़ी है। यही उस नीति वचन का लिखने वाले का की प्रार्थना थी, है ना। वही प्रार्थना आज हमारी होने पाए। और अगर आप देखेंगे फिलिपियों 4:12 में, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं कि फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस 4:12 में बताता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैं ने तृप्त होना
भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आज कितने लोग हमारे बीच में इस प्रकार की गवाही दे सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं उसमें संतुष्ट रहना सीखा हूँ। ये डेली ब्रेड के लिए हमको प्रार्थना करना है। और आखिरी बात हम देख करके हम समाप्त करेंगे, डेली क्रॉस, है ना, प्रतिदिन का क्रूस। ये क्या दर्शाता है? हमारे लिए सेल्फ डिनायल, स्वयं को क्या करना, तिरस्कार करना। उसको निकाल के हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार हम सबको मालूम है, 9वां अध्याय उसका 23 से 26। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से और भीड़ से कह रहा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना हमें जरूरी है। वो क्रूस जो प्रभु ने हमें दिया है वो बहुत सहज और हल्का है। हम अपना क्रूस तो उठा नहीं पाते क्योंकि वो पाप का बोझ बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसने हमसे उस क्रूस को उसके ऊपर रख देने बोला। और वो बोलता है, तुम मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठाओ, क्योंकि मेरा क्रूस क्या है, सहज और हल्का है। वो ज़्यादा बर्डनसम नहीं है, ज़्यादा भार वाला नहीं है। तुम आराम से उठा के चल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको हियाव देता है। परमेश्वर हमें उतना ही परीक्षा देता है जितना हम क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। आज किसी के भी जीवन में ऐसी कोई परीक्षा या ऐसी कोई बीमारी नहीं आती है जो वो सह ना सके। ये प्रभु हमारे लिए प्रेम करके उस क्रूस को दिया है, जिसको हमको क्या करना है, उठा करके चलना है। अगर आप उसी लूका रचित सुसमाचार 14 का 27 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हम इसी बात को देखते हैं। ये लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरे चेला नहीं हो सकता। क्लियर कट। प्रभु कभी भी घुमा फिरा के, जैसे हम घुमा फिरा के किसी को बातों को हम बताते हैं, वैसा नहीं बोल रहा है। क्लियर कट बता रहा है, यदि तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं आ सकते तो तुम मेरे चेले नहीं कहला सकते। तो अगर हमको प्रभु के पीछे चलना है और प्रभु का चेला कहलाना है तो हमको डेली अपने क्रूस को लेके, प्रतिदिन अपने क्रूस को लेके प्रभु के पीछे चलना जरूरी है। और फिर अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 पद निकाल लेंगे तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, एक बात को बता रहे हैं। 10 का 38 वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। वहाँ पे बोला मेरा चेला नहीं हो सकता, यहाँ बोल रहा मेरे योग्य नहीं। क्या ये क्रूस उठा के चलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है? प्रभु का अनुग्रह मांगिए, प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। और अगर हम क्रूस के बिना मसीह जीवन चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम मेरे योग्य नहीं हो। और अगर उसी 10 का 33 को अगर आप देखेंगे तो, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। कितने दुख की बात है ना। बहुत लोग अब बहुत उत्साह के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थाम करके वो वाला गीत भी गाते हैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। लेकिन जब परिस्थितियां उनके अनुसार नहीं होती है, वही लोग सबसे पहले पीछे भागने वाले होते हैं। बहुत सारी गवाहियों को आपने सुना होगा, लेकिन आज हमारा जीवन वैसा ना हो। हम परमेश्वर में दृढ़ स्थिर रहें और अपने क्रूस को उठा के हम डेली हम बढ़ते चले जाएं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 12 पद हम देखते हैं। वहाँ पर भी 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका
12 पद, वहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम क्या होंगे? धीरज से सहते रहेंगे। प्रभु ने हमको सहने के लिए ही बुलाया है, इसलिए उसने जब उसका पकड़वाया जाने वाला का समय आया, उसने बोला अगर वो इस हरी डाली के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखी डाली के साथ क्या ना करेंगे करके वो बोलता है। प्रभु यीशु मसीह उनको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम लोग रेडी रहना। अगर लोग हमको, मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं जो कोई पाप नहीं किया हूँ, अगर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम तो सूखी डाली हो, तुम तो अभी जीवन पा रहे हो मेरे से, तो तुम्हारे साथ इन लोग क्या कुछ नहीं करेंगे। तो आज प्रभु भी हमें वही बातों को बताना चाह रहा है। हम सूखी डाली हैं, हम प्रभु के चेले हैं, क्या हम डेली क्रॉस लेकर के हम चल रहे हैं? आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। प्रभु हमें प्रतिदिन एक मसीही बन के जीने के लिए आप सहायता करिए। प्रभु प्रतिदिन एक आराधना के उस भाव को हमको रखने के लिए अनुग्रह दीजिए। हम एक कंपल्शन के साथ नहीं, एक बाध्य हो करके नहीं, लेकिन एक खुशी के साथ, एक आनंद के साथ, पूरे मन के साथ आपके सन्मुख बैठने के लिए आप हमारी सहायता करिए करके प्रार्थना करेंगे। और उसी तरह से हर रोज प्रभु के वचन को मनन करें, ताकि प्रभु इस अंत के दिनों में जो झूठी शिक्षा का ब्यार है उससे हमको बचा के रखें। और उसी तरह से हर रोज हमारा जीवन एक गवाही जीवन रहे। वो जो कोई भी हमको मिलता है, अगर प्रत्यक्ष रूप से उनसे अपने जीवन की बातें और प्रभु की बातों को शेयर करने का मौका मिलता है तो उसको ना चूकें। और प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारा विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जाए। और आखिरी में हमने देखा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के हमको चलना है, अपने आप को प्रतिदिन मारते रहना है, उस अहम को हमको क्रूस पर चढ़ाते रहना है और अपना क्रूस लेकर के हमको क्या करना है? प्रभु के पीछे हो लेना है। इसलिए आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे साथ हो करके प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा, आपकी दया के लिए जो जीवन से भी उत्तम है, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु आप इस अंत के दिनों में हमें प्रभु आपके समान जीने के लिए आप उत्साहित करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके प्रभु मसीह जीवन जीने के समय प्रभु प्रतिदिन आपकी आराधना करने में, प्रतिदिन बाइबल मनन करने में, प्रतिदिन प्रभु एक गवाही का जीवन जीने में, प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रभु, जिससे कि हमारा विश्वास बढ़े, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के जो प्रभु अपने आप को इनकार करने के लिए प्रभु आप जो प्रोत्साहित करते हैं, और प्रभु अपना क्रूस लेके आपके पीछे होने के लिए जो प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये वचन आपकी ओर से आया है, प्रभु इसको आप 100 गुना फलवंत होने के लिए आप सहायता और मदद करें। प्रभु एक बार फिर से हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, और इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च के और जितने भी लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, सबके ऊपर आपकी दया, आपका अनुग्रह होने के लिए आप सहायता और मदद करें। सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से मैं चर्च के सारे लोगों के लिए और जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं, सबको मैं परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम प्रतिदिन हम मसीही हो करके बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और मैं एक बार फिर से गौरव अंकल और चर्च के कमेटी मेंबर्स और सारे कलीसिया के
सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो जॉर्ज चंद्रा के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। और सचमुच में हमारा प्रतिदिन का जीवन एक मसीही जीवन दिखना चाहिए। प्रतिदिन हम क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चले। अपना क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस नहीं, अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चले। और इसीलिए जैसे फिलिपियों के पत्र में पौलुस ने कहा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्रियो, ये बात सत्य है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार लोग तुम्हें देख करके तुम्हारे स्वर्ग पिता की बढ़ाई करने पाए। हमारे जीवन से केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। हम धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए जॉर्ज चंद्रा को, और विशेष करके प्रभु उनको आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे और प्रभु में और उन्नति करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रतिदिन अपने जीवन को प्यारे प्रभु जी आप में ओ प्रभु जी उन्नति करते हुए बढ़ते हुए चले जाने सके। हमें से प्रत्येक को ये अनुग्रह दे, हमारे आत्मिक जीवन उन्नति करने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं सामर्थी परमेश्वर, इस कोरोना काल के अंदर भी यदि कोई बीमार है, सामर्थ्य प्रभु अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके उनको चंगाई प्रदान कीजिए, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी। जो दुखी में है उनको प्यारे प्रभु शांति दीजिए। और प्रभु जो लोग रोगसिया हैं प्यारे प्रभु उनको बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। अभी भी ये कोरोना काल है और अभी भी हम लोग जैसे टीवी न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं और पेपर में पढ़ते हैं और देख रहे हैं कि थर्ड लहर भी बहुत वेग से बढ़ रही है। इसीलिए हम अपने आप को जागरूक रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने, ज़्यादा भीड़ भाड़ में हम ना जाएं और सतर्क रहें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आप को जागरूक रखना और सतर्क रखना, और प्रभु हम से प्रत्येक के साथ हो, आशीष प्रदान करे। आइए आशीष वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होते रहने पाए। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।